हेलो गाइस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई लोग कहते हैं कि हम जो है स्वर्ग जाएंगे। क्या आप वाकई में स्वर्ग जाएंगे? अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है, आपका जीवन निर्दोष नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊँगा या जाऊँगी? आपको सबसे पहले जो है अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा। अपने हृदय में जो है सबके लिए जो है एक पवित्र रहना पड़ेगा। आपको इस हृदय में जो है एक पवित्रता का जीवन को जीना पड़ेगा। आप अपने हृदय में किसी चीज़ को नहीं बसाना है, कोई गंदी चीज़ को जो है अपने हृदय में नहीं रखना है। और आपको हर एक बुराई से दूर रहना है। आपको किसी की बुराई नहीं करना है, आपको किसी को गाली गलौज नहीं करना है, आपको जो है क्रोध नहीं करना है, आपको किसी के प्रति जलन को नहीं रखना है। क्या ये सब आपके अंदर में है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर है तो आपको जो है प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपने पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने पापों से पश्चाताप करना ही पड़ेगा। जब तक आप पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे तो आप कैसे जा सकते हैं उस स्वर्ग में? आपको गलत संगति से दूर रहना है, आपको गलत चीज़ों को इन आंखों से नहीं देखना है, इन ओठों से गलत बातों को नहीं बोलना है, अपने हृदय में किसी को नहीं बसाना है, केवल यीशु मसीह को बसाना है। गाइस, इस हृदय में जो है यीशु मसीह रहते हैं। आज की रात की प्रार्थना में मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपका स्वभाव जो है यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। अगर कोई सामने वाला आपको गाली भी दे रहा है तो पलट कर आपको जवाब नहीं देना है। गाइस, आज रात की प्रार्थना में मैं आपको करना चाहती हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है स्वर्ग जाने की तैयारी। आप स्वर्ग जाने की तैयारी कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले आपका जीवन पवित्र होना है। कहीं आपने अपने विश्वास को समझौता तो नहीं किया, आपने अपने कपड़ों को किसी चीज़ में तो दाग नहीं किया, आपने अपने कपड़ों की क्या अहमियत को नहीं समझा होगा, या आपने उस कपड़ों को तो समझौता नहीं किया जो परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत वस्त्र को दिए हैं। हम जो कपड़े पहने हैं उससे भी बढ़कर जो महंगा हमारे लिए जो कपड़ा है वो है पवित्र आत्मा। जिस दिन हमको पवित्र आत्मा ने उद्धार का जीवन को दिया है वो हमारा सबसे महंगा कपड़ा है। गाइस, क्या आपने उद्धारता के वस्त्र को संभाल कर रखा है, या फिर आपने किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ तो कर नहीं लिया? इसलिए आज की रात की प्रार्थना में मैं कहना चाहती हूँ, अगर ये सब आपकी ज़िंदगी में पाया जाता है तो आपको इस सबको पहले हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करेंगे। स्वर्ग जाने के लिए एक पवित्र जीवन होना बहुत ज़रूरी है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमको रहना है। अगर आप वाकई में स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ, अगर आप वाकई में स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कामों को छोड़ना पड़ेगा, सब आदतों को छोड़ना पड़ेगा। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी का गाली गलौज नहीं करना है, पैसे के लेन देन में, आदत व्यवहार में, सब में जो है आपको परफेक्ट यीशु मसीह के जैसे ही बनना पड़ेगा। गाइस, तब जो है परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत वचन से आज की रात की प्रार्थना बातचीत कर रहा है। ये मेरे साथ निकाल लीजिए। क्या कहता है यूहन्ना के 3:5 में? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। गाइस, यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से कह रहे हैं कि जीवन भी यीशु मसीह है, मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है। हम बिना यीशु मसीह के जो है उनके पिता के पास नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले आपको उनके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और यीशु मसीह जो कहते हैं उनके मार्गों पर चलना पड़ेगा। आपको हर जगह में सत्य बोलना पड़ेगा, तब जो है परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएंगे, वो भी यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। स्वयं यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ, तो वो कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आपको क्या करना है? आज रात की प्रार्थना में कुछ करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको अपने पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। जब तक कोई परमेश्वर के बारे में नहीं जानेगा और वो कैसे लोगों को बताएगा? मैं आपको बता दूँ, हम आगे देखते हैं कि यूहन्ना 3:5 में यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक और बात यहाँ पर परमेश्वर ने कह दिया। गाइस, जब तक आप आत्मा और जल से ना जन्मे, जल से मिलने से आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, एक उद्धार का जीवन को जीना पड़ेगा। तब जो है उसके बाद आप जब उद्धार को पाते हैं, उसके बाद जो है परमेश्वर की आत्मा आपको मिलना बहुत जरूरी है। यदि आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जितने लोग देश विदेश दुनिया के चोर से, अगर आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है या आपने जल से बपतिस्मा नहीं लिया है, यहाँ इस
हैं कि जब तक आप जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब सोच लीजिएगा, इस बिना यीशु मसीह को उद्धार प्राप्त किए और जल से आप ना जन्मे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या आप भी अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं गाइस? अगर आपने नहीं लिए हैं और उस आत्मा को नहीं पाया है तो आपको आज मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आपको जो है पवित्र आत्मा पाने के लिए जो है आपको एक पवित्र जीवन जीने की ज़रूरत है। और जल से जन्मने के लिए भी आपको एक पवित्र जीवन जीते हुए जो है परमेश्वर के साथ में आगे चलने की ज़रूरत है। तब जो है परमेश्वर कहते हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। आपको जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपका नया जन्म होता है। उसके बाद जो है जब स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ते जाते हैं तो पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर आ जाते हैं। तब जो है आप परमेश्वर के बेटा बेटियाँ कहलाते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जिनमें मेरी आत्मा नहीं वे मेरे लोग नहीं हैं। पवित्र आत्मा का होना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। आपको मैं बता दूँ, यहाँ दो बातों को परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कह रहे हैं कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। क्या आप आज की रात की प्रार्थना में इस बात को समझ रहे हैं? जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि वे समझ रहे होंगे कि आपको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। एक उद्धार का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास